एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप यानी साझेदारी कंप्लीट की थी। तो आज की क्लास में देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो पोर्शन बचता है, आज बचता है प्रोपोर्शन यानी समानुपात। तो आज हम प्रोपोर्शन यानी समानुपात को कुछ बहुत अच्छी डेफिनेशंस के साथ, जिनको कि पढ़ना जरूरी है, और कुछ दो चार क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं फिर भी, लेकिन हम इसको छोड़ नहीं सकते, तो इसे पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो बिना टाइम वेस्टेज के फिर स्टार्ट करते हैं प्रोपोर्शन को। तो देखिए, सबसे पहले जानिए प्रोपोर्शन यानी समानुपात की डेफिनेशन। प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर सिंपल शब्दों में हम लिखें तो हम क्या कह सकते हैं? इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज, दो रेशियो का इक्वल होना क्या कहलाता है? प्रोपोर्शन। हम क्या कहेंगे, वो रेशियो क्या है? प्रोपोर्शनल है या समानुपात में है। तो देखिए, डिनोट कैसे किया जाता है? इसका सिंबल होता है ये। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू। अब देखिए, सपोज कीजिए ए रेशियो बी अगर सी रेशियो डी के बराबर है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल है किसके? सी रेशियो डी के। इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? ए अपॉन बी किसके इक्वल है? सी अपॉन डी के। ये मतलब हो जाएगा प्रोपोर्शन का। अब देखिए, प्रोपोर्शन को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स जिनको कि जानना बहुत जरूरी है और जिनसे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली टर्म क्या होती है? फर्स्ट प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए दो नंबर ए और बी दिए हैं। अब हमसे पूछा गया है कि इन दोनों नंबर्स के प्रोपोर्शनल, इनका फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा। या तो ऐसे बोलेगा, ए और बी का फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा। तो देखिए, अगर मैं लिख दूं फर्स्ट प्रोपोर्शन को, फर्स्ट से मैं डिनोट करूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? ये रेशियो किसके बराबर होना चाहिए या समानुपाती होना चाहिए? किसके? ए अपॉन बी के। अब देखिए, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो बी मल्टीप्लाई ये फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा? ए स्क्वेयर। तो देखिए, फर्स्ट प्रोपोर्शन किसके बराबर हो जाएगा? ए स्क्वेयर अपॉन बी के। इस फॉर्मूले को आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो देखिए, अब याद कैसे करेंगे इसको? ट्रिक क्या है याद रखने की? अगर आपसे दो नंबर का फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा जाता है तो ये क्या होगा? पहले नंबर का स्क्वायर डिवाइड बाय दूसरा नंबर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड नंबर। इस तरह से आप याद रख सकते हो फर्स्ट प्रोपोर्शन को। चलिए, अब आप लोग, मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी? मीन प्रोपोर्शन या मिड प्रोपोर्शन। तो इसको मैं कैसे लिख सकते हैं? मीन प्रोपोर्शन, या इसी को क्या बोलते हैं? मिड प्रोपोर्शन। देखिए, सपोज कीजिए दो नंबर ए और बी दिए हुए हैं। अब देखिए, आपसे पूछा है ए और बी का मिड प्रोपोर्शन। तो मिड प्रोपोर्शन क्या होगा? ए अपॉन एम। ये मैंने मान लिया एम क्या है? इन दोनों के बीच में कोई नंबर। जैसे ये ऐसे है, ए रेशियो एम किसके बराबर है? एम रेशियो बी के। ये ए और बी के बीच में एम क्या है? एक मीन या मिड प्रोपोर्शन। तो ए अपॉन एम किसके बराबर हो जाएगा? एम अपॉन बी के। अब देखिए, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा? एम स्क्वेयर किसके बराबर हो जाएगा? ए बी के। अगर मैं अंडर रूट निकालूं तो एम किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट ए बी के। इस तरह से आप कैसे याद रख सकते हो शॉर्ट में? अगर दो नंबर का आपसे मीन या मिड प्रोपोर्शन पूछा है तो वो क्या होगा? उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। इस तरह से आप बता सकते हो दो नंबर का मिड प्रोपोर्शन। अब देखिए, थर्ड टर्म होती है थर्ड प्रोपोर्शन। देखिए, थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा? सपोज कीजिए ये दो नंबर ए और बी हैं, इनका हमसे पूछा है थर्ड प्रोपोर्शन। अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे? ए अपॉन बी किसके बराबर हो जाएगा? बी अपॉन ये थर्ड प्रोपोर्शन। और देखिए, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें
तो ये क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई थर्ड प्रोपोर्शन किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर के। तो जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो देखिए ये क्या हो गया, फर्स्ट प्रोपोर्शन का जस्ट अपोजिट। फर्स्ट प्रोपोर्शन में क्या था, पहले नंबर का स्क्वायर डिवाइड बाय दूसरा नंबर, यहाँ क्या हो गया, दूसरे नंबर का स्क्वायर डिवाइड बाय पहला नंबर। तो कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर। ये क्या हो जाएगा, दो नंबर्स का थर्ड प्रोपोर्शन। और देखिए नेक्स्ट टर्म आती है फोर्थ प्रोपोर्शन। ये देखिए सपोज कीजिए तीन नंबर ए बी और सी हैं, हमें बताना है इनका फोर्थ प्रोपोर्शन। मैंने सपोज कर लिया ये चौथा नंबर क्या है, इनका फोर्थ प्रोपोर्शन। तो हम क्या लिखेंगे, ए अपॉन बी किसके बराबर हो जाएगा, बी अपॉन ये फोर्थ प्रोपोर्शन। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ये बी ना होके इधर सी होगा। और देखिए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, ए मल्टीप्लाई फोर्थ प्रोपोर्शन किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के। तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए। इस तरह फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल सकते हो। तो देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन की ट्रिक क्या हो जाएगी, कि दूसरा गुणा तीसरा नंबर डिवाइड बाई पहला नंबर। इस तरह से आप तीन नंबर्स का फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल सकते हो। तो चलिए मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट टर्म है वो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अब देखिए सपोज कीजिए तीन नंबर दिए हैं ए बी और सी। अब अगर आपसे पूछा है इन तीनों नंबर्स का कंटिन्यूड प्रोपोर्शन निकालो, तो वो क्या होगा, ए अपॉन बी किसके बराबर हो जाएगा, बी अपॉन सी के। ए अपॉन बी अपॉन सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए सी किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर के। ये नंबर्स का क्या हो जाएगा, रिलेशन। अब देखिए अगर चार नंबर के लिए बोला जाए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये चार नंबर है, इनका आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बताना है। तो वो क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी किसके बराबर हो जाएगा, बी अपॉन सी के। और यही किसके बराबर हो जाएगा, सी अपॉन डी के। इस तरह से इन तीनों इक्वेशंस को इक्वेट करके आप ए बी सी डी का कंटिन्यूड प्रोपोर्शन निकाल सकते हो। तो देखिए ये तीन प्रोपोर्शन यानी समानुपात से जुड़ी हुई बेसिक बातें। अब इन कॉन्सेप्ट्स पर जो बेसिक बातें हमने पढ़ी हैं, इन पे बेस्ड कुछ एक दो चार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस तरह से ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़े थे। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, दो संख्या x और y इस तरह से दिए हैं कि उनका जो मीन प्रोपोर्शन है वो कितना है, 16। और इन दोनों संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शन 128 है। तो आपको वैल्यू बतानी है x और y की। तो देखिए मीन प्रोपोर्शन को हम कैसे डिनोट करते थे, m से। ये क्या होता था, अंडर रूट एक्स वाई, यानी जो दो संख्या दे रखी हैं उनका अंडर रूट। तो m कितना दिया है यहाँ पर, 16। और ये किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट एक्स वाई के। अब देखिए अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो x मल्टीप्लाई वाई किसके बराबर हो जाएगा, 16 का स्क्वायर। ये कितना होता है, 256। ये मैंने इक्वेशन 1 मान ली। और देखिए सेकंड कंडीशन क्या दी है, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन देखिए किसके बराबर होता था, अभी अभी मैंने बताया था आपको, थर्ड प्रोपोर्शन बराबर होता था सेकंड नंबर का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर अपॉन x। अब देखिए ये कितना दिया है, 128। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन 2। अब देखिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पे दो इक्वेशन है और दो अननोन है, मेरे को एक को एलिमिनेट करना है। अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x से x कट जाएगा। तो इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x गुणा वाई गुणा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 256 गुणा 128। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा तो वाई क्यूब देखिए किसके बराबर हो जाएगा, 256 गुणा 128। अब देखिए इतना लंबा हमें गुणा नहीं करना, 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 गुणा 8
तो देखिए इसका मतलब ये क्या हो गया, सिंपली मैं लिखूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 16 का क्यूब गुणा 2 का क्यूब। अब अगर मैं दोनों तरफ क्यूब रूट निकालूं तो y देखिए किसके बराबर हो जाएगा, 16 गुणा 2, ये क्या हो जाएगा 32। y की वैल्यू आ गई 32। अब देखिए एक बार ऑप्शन पे नजर डाल लेते हैं। देखिए यहाँ y की वैल्यू 64, ये नहीं हो सकता, इधर 12 ये नहीं हो सकता, इधर 16 ये नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें y की वैल्यू 32 है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो मतलब x की वैल्यू बिना निकाले हम क्या कह सकते हैं, x कितना है 8। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन को। देखिए y की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, x गुणा ये के क्या है 32, किसके बराबर है 256 के। तो देखिए x कितना आ जाएगा 256 बटे 32, जो कि कितने पर कटेगा, 16 से डिवाइड कर लेते हैं पहले। 16 दूनी 32, 16 गुणा 16 256, 2 से 8 पर, मतलब x की वैल्यू कितनी है 8, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 संख्या दी है 6, 7, 15 और 17। आपको बताना है इनमें एक कौन सी संख्या जोड़ी जाए, जो इस संख्या को जोड़ने पर नई संख्या मिलेंगी वो क्या होंगी, चारों प्रोपोर्शनल होंगी, यानी एक दूसरे के समानुपाती होंगी। तो देखिए मैं मान लेता हूँ जो नंबर हमें जोड़ना है वो क्या है, ए है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, 6 प्लस ए रेशियो 7 प्लस ए, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, 15 प्लस ए रेशियो 17 प्लस ए। इसको फ्रैक्शन के टर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस ए अपॉन 7 प्लस ए किसके बराबर हो जाएगा, 15 प्लस ए अपॉन 17 प्लस ए। अब देखिए यहाँ पे 4 जगह ए आ गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक एक करके चारों ऑप्शंस की वैल्यू इसमें रख के देख लें, और जो ऑप्शन इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देखिए ये तो हो गया एक तरीका। अगर आप ऑप्शन चेकिंग से नहीं जाना चाहते तो दूसरा तरीका क्या है, देखिए हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले थोड़ा सा इस इक्वेशन को इजी बना लेंगे। वो कैसे, हम यूज करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। देखिए जिन लोगों ने आज से पहले कंपोनेंडो डिविडेंडो का नाम नहीं सुना है, वो देखिए हम क्या करते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो में हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को एक बार इसमें ऐड कर देंगे और दूसरी बार क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे, 6 प्लस ए प्लस 7 प्लस ए कर देंगे, मतलब इसको ले जाके इसमें जोड़ दिया। दूसरी बार क्या करेंगे, 7 प्लस ए में से ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे। सेम देखिए हम इधर करेंगे, 15 प्लस ए प्लस कर देंगे किसको, 17 प्लस ए को। दूसरी बार क्या कर देंगे, 17 प्लस ए में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, 15 प्लस ए को। चलिए अब क्या कर लेते हैं इसको सॉल्व। देखिए ए से ये कट जाएगा क्योंकि ये किसका आएगा, माइनस का। 6 7 में से 6 गया तो 1, यानी ये कितना बच जाएगा, 13 प्लस 2a बटे 1। इधर देखिए क्या रह जाएगा, 15 प्लस 17 32 प्लस 2a। इधर देखिए क्या बचा, ए से ए कैंसिल आउट, 17 में से 15 गए तो 2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 26 प्लस 4a किसके बराबर हो जाएगा, 32 प्लस 2a के। ए वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2a किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, वो नंबर जो इन सब में जोड़ना है वो क्या है, 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इस तरह बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि वो कौन सी संख्या है जो इन सब में जोड़ी जाए। तो देखिए ये था जोड़ने के ऊपर क्वेश्चन। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि इन सब में से कौन सा नंबर घटाया जाए, तो आप उसी क्वेश्चन को भी इसी तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ आपको बताना है 2 और 54 के बीच में दो मीन प्रोपोर्शनल्स। तो देखिए कैसे करेंगे, ये हो गया 2 और ये हो गया 54। देखिए इनके बीच में मैंने दो मीन प्रोपोर्शनल्स किसी तरह से मान लिए, ये m1 हो गया और दूसरा क्या हो गया, m2। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, 2 अपॉन m1 किसके बराबर है, m2 अपॉन 54 के। अब देखिए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो m1 मल्टीप्लाई m2 किसके होगा, 2 मल्टीप्लाई 54 यानी 108। यानी इन दोनों मीन प्रोपोर्शंस का
जो मल्टीप्लाई है प्रोडक्ट है वो क्या है, इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर 108 आना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन चेकिंग से हम देखें तो इनका प्रोडक्ट 72, इनका प्रोडक्ट देखिए ये कितना हो जाएगा 108, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इनको करोगे तो ये ज़्यादा आएगा और ये कितना आएगा 54। इस तरह से तीनों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे एलिमिनेट। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या है 6 और 18। देखिए हमने इसको पूरा सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ हमारे पास दो अननोन है और इक्वेशन है केवल एक, तो इसलिए हमने ऑप्शन चेकिंग का सहारा लिया है। ऑप्शन चेकिंग से बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आपको अगर जरूरत लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आपको बताना है, चार सीक्वेंस दिए हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन एक सही प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए चार नंबर ए बी सी और डी कब प्रोपोर्शन में होते हैं, जब ए अपॉन बी किसके बराबर हो जाता है सी अपॉन डी के, या मैं कहूँ ए डी किसके बराबर हो जाएगा बी सी के। अब देखिए इनको हम ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इस क्राइटेरिया को वेरीफाई कर पा रहा है, सेटिस्फाई कर पा रहा है। देखिए पहला ऑप्शन देखें तो 12/9 हम चेक कर लेते हैं क्या ये बराबर है 16/12 के। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 12 गुणा 12 अगर मैं करूं तो ये कितना हो जाएगा 144। अगर इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 16 गुणा 9 कितना हो जाएगा 144। इस तरह से ये क्या है एक सही सीक्वेंस है, तो हम क्या कह सकते हैं ये चारों नंबर जो ऑप्शन ए में दिए हैं ये क्या हैं एक दूसरे के समानुपाती हैं। अब देखिए एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या एक से ज्यादा ऑप्शन तो सही नहीं है। और देखिए इनको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जा रहा है 13 चौके 52 और ये कितना हो रहा है 55, जो कि इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसको देखते हैं 24 या 72 और 45 गुणा 13 करेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। 3 गुणा 5 करें तो 15 और 2 गुणा 5 करें तो 10, इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो केवल और केवल ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस तरह बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको दिया है अगर 8x एंड 50 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए जैसा कि मैंने डेफिनेशंस में बताया था कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो जाएगा 8/x किसके बराबर हो जाएगा x/50 के। अब देखिए अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x² किसके बराबर हो जाएगा 50 गुणा 8 के, जो कि किसके बराबर होता है 400 के। तो देखिए x किसके बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 400, 400 का वर्गमूल। तो x कितना हो जाएगा 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, तो x की वैल्यू कितनी है 20, जो कि दी है ऑप्शन बी में। इस तरह बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि x की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, चार नंबर दिए हैं 23, 39, 32 एंड 56। आपको बताना है इनमें से एक संख्या x घटाई जाती है तो इस ऑर्डर में ये संख्या क्या हो जाती है एक दूसरे के समानुपाती। तो आपको बताना है x+4 एंड 3x+4 के बीच में मिड प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। मतलब पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है और फिर इन दोनों के बीच का हमें मीन प्रोपोर्शन बताना है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे 23 माइनस एक्स अपॉन 39 माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा 32 माइनस एक्स अपॉन में किसके हो जाएगा 56 माइनस एक्स के। और देखिए हम किसका यूज करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था। तो क्या हो जाएगा देखिए 23 प्लस 39 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 62 माइनस 2x अपॉन में देखिए क्या हो जाएगा, इसको हमने इसके साथ ऐड किया। एक बार क्या करेंगे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 23 में से 39 गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 16 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। इधर देखिए क्या हो जाएगा 56 प्लस 32 कितना हो जाएगा 88 यानी 88 माइनस 2x। और देखिए नीचे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 56 में से 32 गया तो ये कितना बचेगा माइनस का 24, क्योंकि हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है। और माइनस एक्स और ये प्लस का एक्स हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से इसको डिवाइड करें तो 8 2 जा 16 और ये कितना हो जाएगा 8 3 जा 24। अब क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई
62 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 6x, ये किसके बराबर हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4x के। अब देखिए x वाली टर्म्स को एक तरफ और ये नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 62 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 88 मल्टीप्लाई बाई 2, ये किसके बराबर हो जाएगा माइनस 4x प्लस 6x, यानी इधर से क्या बचेगा ये 2x। अब देखिए 2 हर तरफ कॉमन है, 2 को निकाल देते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट, इधर 2 से ये 2 और इधर से ये 31, तो 31 गुणा 3 कितना हो जाएगा 93 माइनस 88 किसके बराबर हो जाएगा x के। तो मैं क्या कह सकता हूँ x की वैल्यू कितनी है 5। अब देखिए x की वैल्यू 5 आ गई, तो x प्लस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस 5 9, और ये कितना हो जाएगा 5 गुणा 3 15 और 1 16। ये जो दो नंबर आ गए 9 और 16, हमें क्या बताना है इनके बीच का मीन प्रोपोर्शन, यानी इनके बीच में मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है m बराबर होता है इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर रूट, यानी 9 गुणा 16, ये कितना हो जाएगा देखिए 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का 16 का स्क्वायर रूट 4, तो m कितना हो जाएगा 3 गुणा 4 यानी 12। मैं क्या कह सकता हूँ x प्लस 4 और 3x प्लस 1 के बीच में जो मीन प्रोपोर्शन है वो कितना है 12। इस तरह से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, जो कि एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था। ऐसा क्वेश्चन भविष्य में कभी भी पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को खत्म करते हैं इस खूबसूरत से डायमंड वाले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एक हीरे की जो कीमत है उसके वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कॉस्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊं तो मैं क्या कह सकता हूँ सी किसके बराबर है k गुणा डब्ल्यू स्क्वायर के, जहाँ पे k क्या है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, ये डायमंड क्या हुआ, एक डायमंड हाथ में छूट के गिर जाने से 3 टुकड़ों में बट गया, और तीनों जो टुकड़ों का वजन है वो किस अनुपात में है 1:2:3 में है। तो मैं क्या कह सकता हूँ इन तीनों की जो टोटल कीमत है वो कितनी हो जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3 किसके बराबर हो जाएगी। देखिए कॉस्ट क्योंकि वेट के स्क्वायर के बराबर है, तो k इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 3 का स्क्वायर। इनको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा देखिए 3 गुणा 3 9 प्लस 4 13 और 1 14, यानी 14 k स्क्वायर। ये मैं इक्वेशन 2 और ये मैंने इक्वेशन 2 मान ली और ये मैंने मान ली इक्वेशन 1। और देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, इफ द लॉस इन द टोटल वैल्यू ऑफ डायमंड वाज ₹4400, अगर हीरे के टूटने से उस हीरे की कीमत में 44 रुपए की कमी आ गई तो आपको बताना उस हीरे की असली कीमत क्या थी। अब देखिए अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो के डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 14k स्क्वायर किसके बराबर है, ये किसके बराबर है 4400 रुपए के। अब देखिए W की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखिए एक हीरा टूटा था और वो 3 हिस्सों में बट गया, यहाँ पे ये नहीं दिया कि वेट में कोई लॉस हुआ है, यानी 1 + 2 + 3 जो ये टोटल वेट है वो क्या है ओरिजिनल हीरे के वेट के बराबर। तो मैं क्या कह सकता हूँ k इंटू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 14k किसके बराबर है ये 4400 के बराबर है। इसको माइनस करें तो ये कितना हो जाएगा 22k 4400 के बराबर। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिए ये हो जाएगी 200। और देखिए हमसे पूछा है ओरिजिनल हीरे की कीमत, तो ये कितनी हो जाएगी c किसके बराबर था k डब्ल्यू स्क्वायर के, k की वैल्यू कितनी है 200, w कितना है 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो देखिए ये कितना आएगा 36 गुणा 2 72, यानी ओरिजिनल जो हीरा था उसकी कीमत कितनी थी 7200 रुपये। इस तरह से बहुत आसानी से आप बता सकते हो। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। तो देखिए दोस्तों इस तरह से प्रोपोर्शन का ये छोटा सा चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है। दरअसल हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पूरी तरह खत्म कर लिया आज बहुत मजेदार क्वेश्चंस के साथ। आगे भी हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी इसी जोश उमंग और उत्साह के साथ। तब तक आप हंसते मुस्कुराते सेफ रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।